पिछले 4 दिन से जिस 29 साल के अरीब के बारे में लोग ढूंढ रहे थे, एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे थे सोशल मीडिया पे, खासतौर से जो पुरानी दिल्ली के ग्रुप्स वगैरह हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब एक दूसरे को भेज रहे थे कि मालूम हो जाए कि किसी तरह से अरीब कहाँ चला गया। दरियागंज के कूचा चलान में रहने वाला अरीब 4 साल के एक मासूम बेटे का बाप फेरी लगाता था, यानी इसका जो काम था वो कबाड़ वगैरह का था, स्क्रैप का। जब इसको इत्तला मिली थी तो अपने जिससे लड़के से बात करने के बाद में ये सामान लेने के लिए दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद गया था, वापस घर लौट करके नहीं आया। लोग ढूंढ रहे थे, परेशान थे, खासतौर से बुजुर्ग बाप हो या भाई हो या इसकी बीवी हो, सब लोग बस ये मालूम करना चाह रहे थे, देख रहे थे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। हॉस्पिटल्स में जा जाके देख रहे, पुलिस थानों के चौकियों के चक्कर लगा रहे, एक एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अरीब का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान एक बेहद ही दुखद खबर आई, बहुत ही दिल अफसुर्दा करने वाली खबर आई, और ये मालूम हुआ कि अरीब इस दुनिया में अब नहीं रहा। अरीब को किसी ने कत्ल कर दिया, मार डाला। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए घर से लेकर के अरीब गया था, क्योंकि इसको जैसे मैंने कहा कि स्क्रैप में सामान माल जो था वो उठाना था और उसको लेकर दिल्ली आना था। लेकिन अब अरीब तो नहीं आ रहा, उसकी बॉडी आ रही है। सोच कर देखिए ज़रा किस तरह का ये अलमिया है, और कैसे ये काम के लिए घर से कह कर के निकला, घर वालों को बताकर निकला कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ, और सुबह के 11-12 बजे किससे बात हुई, क्या हुआ, किसी को घर वालों को पता ही नहीं था। लेकिन जब बॉडी वहाँ पर मिली और ये लोग ढूंढ रहे थे, बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे थे कि किसी तरह पता लग जाए, तब आखिरी लोकेशन इसकी फरीदाबाद ही आ रही थी। और जब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, इनको मालूम हुआ वहाँ की पुलिस से कि ये एक लाश मिली है, जो शनाख्त अगर की जाएगी तो आप देख लें किसकी है, मालूम हुआ कि अरीब की है। थाना चांदनी महल इलाके में जहाँ का घर है उसका, कूचा चलान का, वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी है, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस से बात की है, और फरीदाबाद पुलिस ने जो कुछ फैक्ट्स थे वो पुलिस को भी बता दिए। अब क्या है पूरा वाकया, किस तरीके से इसको ले जा करके मारा गया, क्या कुछ हुआ है, वो सब बताने के लिए यहाँ अरीब के भाई भी हैं, उनके दोस्त वगैरह भी हैं, और उनके वालिद साहब भी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरा जो वाकया ये सामने आया है, कब क्या पता लगा, बराबर ढूंढ रहे थे 3-4 दिन से, और अब जो बात सामने निकल कर आई वो ये मालूम हुआ कि इसके चाकू मार के पैसे भी लूट लिए गए, जो 2.5-3 लाख लेके गया था। सब पूरा मसला बताइए। कल हमारे पास एक सस्पेक्ट था जिसका नाम हर्ष तोमर था। जब अरीब भाई की जो कॉल डिटेल है वो निकलवाई गई। हर्ष तोमर कौन और कैसे संपर्क में था इसके अरीब के? लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो उसी के ही नंबर पर हुई थी, और उनकी जो जब वो घर से निकले थे, घर से निकलते वक्त 11-11:30 बजे लोग निकले, तो लास्ट 1:45 बजे तक जो बात हुई थी वो हर्ष तोमर के नंबर पर ही हो रही थी। तो जो उसमें सबसे मेन, जो सबसे पहला था वो हर्ष तोमर था। तो कल हम पुलिस के साथ गए, और करावल नगर से पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, तो जब पता चला है कि ये एक रैकेट है और ये लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर बुला लेते हैं माल खरीदवाने के लिए, दिखाने के लिए, लेने के लिए। और हर्ष तोमर जो था वो उस रैकेट का एक कबूतर था जो यहाँ से लोगों को बुलाता था फरीदाबाद और इधर गाजियाबाद, गुड़गांव, इधर की साइड, और वहाँ पे ले जाकर जो इनकी गैंग थी उनको बोलकर उन लोगों को लुटवा दिया करता था, मरवा दिया करता था। तो ऐसे ही हर्ष तोमर था इसके अंदर फर्स्ट। जब रात को सबसे पहला जो अरीब का ताल्लुक हुआ है वो हर्ष तोमर से हुआ है, सामान लेने के लिए, कबाड़ स्क्रैप लेने के लिए जो ये गया था, इसका पहला ताल्लुक जो हुआ है वो हर्ष तोमर से हुआ है। राब्ता नहीं, इसमें जो सिम यूज हो रही थी और जो बात हो रही थी वो हर्ष तोमर से हो रही थी, बट जो इनकी ताल्लुकात हुई वो राहुल प्रजापति से हुई। ये कौन है राहुल प्रजापति? राहुल प्रजापति उसी गैंग का एक सदस्य है जिस गैंग का हर्ष तोमर सदस्य है। इसमें राहुल प्रजापति से जो बात हुई, राहुल प्रजापति से एक दिन पहले उन्होंने माल खरीदा था, दिखाया था राहुल ने उनको माल, और बोला कि अगले दिन जब आप माल और लेने आओगे तो पैसे कैश लेकर आना, ऑनलाइन नहीं लूंगा। तो वो यहाँ से घर से 2.5 से 3 लाख रुपए कैश लेकर गए राहुल के पास माल लेने के लिए। वहाँ पर उनके साथ जो भी हुआ वो तो हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद से वो लापता, उनका फोन स्विच ऑफ, ना गाड़ी मिल रही ना उनका फोन मिल रहा। लास्ट लोकेशन जो है वो आदर्श नगर में संजय कॉलोनी की आ रही थी। हम लोग ढूंढने भी गए। आदर्श नगर कहाँ? आदर्श नगर फरीदाबाद। अच्छा, आदर्श नगर फरीदाबाद सेक्टर 68 में आ रही थी। तो हम लोग ढूंढने भी गए, हमने देखा भी, तो हम रोज रात को जा रहे थे, बट हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। बट अगले दिन जब दिल्ली पुलिस ने हर्ष तोमर को करावल नगर से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद रात को जब हर्ष तोमर को फरीदाबाद ले जाया गया तो वो सीधा राहुल प्रजापति के घर पर लेकर गया हमको, जहाँ से राहुल प्रजापति 2 दिन पहले ही वो रेंट पर रहता था। 2 दिन पहले वो घर खाली करके अलीगढ़ भाग गया था। राहुल। अच्छा, और ये हर्ष जो है? हर्ष ये पुलिस दिल्ली के करावल नगर ये कहाँ गया? ये पुलिस के साथ ही था। ये सीधा राहुल के घर लेके गया हमको, पुलिस को घर लेकर गया। जब पुलिस ने वहाँ छापेमारी करी तो पता चला कि वो 2 दिन पहले यहाँ पे जो रेंट पे मकान पे रहता था वो खाली करके अलीगढ़ भाग गया। जिस टेम्पू उन्होंने यूज किया
सामान ट्रांसपोर्ट पे जो टेम्पो यूज़ किया, सामान फरीदाबाद से अलीगढ़ पहुंचाने के लिए, फिर पुलिस ने उस टेम्पो वाले की पूरी फैमिली को उठाकर उससे दूसरा नंबर जो राहुल प्रजापति यूज़ कर रहा था, जो चालू था नंबर, उसको ट्रेस किया, उसकी लोकेशन निकाली तो वो अलीगढ़ की आई। फिर रात को ही पुलिस ने अलीगढ़ में जाके छापेमारी करी तो तकरीबन सुबह 5, साढ़े 5 या 6 बजे के आसपास राहुल उनके हाथ आ गया। ये सारा काम जो कर रही है ये फरीदाबाद पुलिस कर रही थी? नहीं, ये दिल्ली पुलिस कर रही थी, अभी इसमें फरीदाबाद पुलिस इन्वॉल्व नहीं। दिल्ली पुलिस मतलब चांदनी महल थाने की पुलिस? थाने की पुलिस कर रही थी। तो ठीक यहाँ है। से टीम गई हुई थी जिसको लीड कर रहे थे एसआई हरीश कुमार, इसको लीड कर रहे थे एसआई हरीश कुमार, और ये सारा काम चांदनी महल थाने की पुलिस कर रही थी, दिल्ली पुलिस। और जब वहाँ पे जाके छापेमारी करी तो वो नहीं मिला, फिर वो लोग अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में जाके जब उसको पकड़ा तो वहाँ पर उनको मिल गया राहुल प्रजापति, जो इसमें मेन एक्यूज है। उसी ने ही फिर ये कबूला कि हाँ जी, मैंने जिस दिन वो माल लेने आए थे उस दिन उनकी जेब से 2 गड्डियाँ निकाली, और निकालने के बाद उनको इस तरीके से हम लोगों ने फरीदाबाद में ही मार दिया। मारने की वजह क्या बताई? मारने की वजह अभी खुलकर सामने नहीं आई है। इसके साथ अभी एक जो एक्यूज है वो और है, जिसका नाम बाबू बताया जा रहा है। अभी हमें पता नहीं कि उसका नाम बाबू है या उसको बाबू कहते थे, वो सन ऑफ क्या, भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो बाबू ही नाम बता रहा है बस। ये 3 लोग हैं, हर्ष तोमर, राहुल प्रजापति और बाबू। तो पुलिस ने अभी हर्ष तोमर और राहुल प्रजापति को गिरफ्तार किया था, बट पुलिस ने हर्ष तोमर को छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि हर्ष तोमर इसके अंदर एक्यूज नहीं है। तो क्यों एक्यूज नहीं है? सिम तो हर्ष तोमर की यूज हुई, आईडी हर्ष तोमर की थी, बात हर्ष तोमर ने करी पहली बार, राहुल ने तो बाद में बात करी ना। अब पुलिस का कहना है कि फरवरी से जो हर्ष का फोन है वो राहुल चला रहा था। यानी साठगांठ पूरी है ना? साठगांठ पूरी है, पूरा गैंग है इसके अंदर। आप लोगों को ये लग रहा है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, मर्डर में इनका सबका ही हाथ है, यानी राहुल भी, हर्ष भी और बाबू भी सब? हाँ, इन सबका ही हाथ है सब में, क्योंकि ये पूरी गैंग चल रही है वहाँ पर। ये लोगों को फंसलाते हैं, पैसे लेके बुलाते हैं और उनके साथ मर्डर कर देते हैं उनका। तो ये इनके साथ एक्शन होना चाहिए, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इनके पकड़ा जाए और आगे किसी और के साथ कुछ नहीं हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो। बुजुर्ग वालिद हैं इस वक्त में, ये लेकर के बैठे हैं। अंकल, अभी तक तो आप लोग सब ढूंढ ही रहे थे, कहीं मस्जिद में, कहीं अस्पतालों में जाके देख रहे हैं, कहीं चौकी थानों में देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं आई थी। अब यहाँ जो पुलिस है चांदनी महल थाने की, वो लोग इतना तो उन्होंने कोऑपरेट किया कि यहाँ से फरीदाबाद गए, क्योंकि आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो यहाँ से लिखवा रखी है, लेकिन जो एक्चुअल सीन ऑफ क्राइम है जहाँ हुआ है वो हरियाणा में फरीदाबाद में हुआ है। जी, चांदनी महल थाने वालों ने तो हमें बहुत कोऑपरेट करा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये केस दिल्ली में ट्रांसफ़र की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हम ये चाहते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाए, दिल्ली में केस ट्रांसफ़र करा जाए। इसमें जो मेन हम लोगों की डिमांड है कि जो केस है इसको फरीदाबाद पुलिस को हैंडओवर ना करके और वहाँ की अदालतों में और कोर्ट में ना करके इसको दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जाए और दिल्ली की अदालतों में इसे चलाया जाए। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अरीब थे उनके बूढ़े माँ बाप हैं, जैसे आपने दिखाया, ये उनके वालिद साहब हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और 4 साल का उनका बच्चा है और वाइफ है। अब आप बताइए कि वो यहाँ दरियागंज के रहने वाले, और अगर फरीदाबाद कोर्ट के अंदर अगर ये कार्रवाई चलती है तो कौन वहाँ अप डाउन करेगा और उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी पुलिस लेगी कि भाई जो तारीख पे जाएगा और जो उस पे जाएगा उसकी क्या सुरक्षा की गारंटी फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस क्या गारंटी लेगी कि उसको कुछ। लेकिन अगर सुबह सीन ऑफ क्राइम जहाँ पर घटना घटित होती है, केस दर्ज होता है, यहाँ पर तो पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस का, खासतौर से चांदनी महल थाने का, कि हमारे पास जब गुमशुदगी के लिए रिपोर्ट लिखाने आए थे हमने वो दर्ज किया था, रफ FIR दर्ज हुई भी है यहाँ पर, नहीं इसमें और कोई इसका यहाँ से किडनैपिंग नहीं हुआ। इस तरह की भी बात सामने आ रही है कि अरीब अपनी स्कूटी से अपने घर से अकेला ही गया था, कोई साथ भी नहीं गया। नहीं, ऐसा है तो पूर्व में और भी केस हुए जिनको ट्रांसफर किया गया है दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो। और देखिए, क्योंकि FIR जो है वो पुलिस ने आज सुबह ही दर्ज की है यहाँ पर 140/3 के तहत पुलिस ने चांदनी महल थाने में FIR दर्ज की है। 140/3 के तहत चांदनी महल थाने में FIR दर्ज हुई है इसके अंदर गुमशुदगी की और ले जाने की, किडनैपिंग की। तो यहाँ पर केस ट्रांसफर हो सकता है अगर थोड़ा सा पुलिस इसके अंदर कोऑपरेट करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि इतने वक्त से क्राइम की खबरें कवर करते हुए आ रहे हैं हम, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है। अगर फैमिली के ऊपर बिल्कुल इनको भरोसा नहीं है कि फरीदाबाद पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस, वो किसी तरीके से इस केस को नहीं हल करने में मदद करेगी या पूरी तरीके से जो केस है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जांच के लिए कई दायरे होते हैं और इसके प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, और उसके ही अकॉर्डिंगली इसको करना पड़ता है। खासतौर से इस तरह के केसेस में अगर एब्डक्शन का केस होता है या फिर किडनैपिंग का मामला होता है, यहाँ से कोई इनको कोई क्लू मिलता, यहाँ से कोई ऐसा एविडेंस मिलता कि CCTV कैमरा है, उसकी फुटेज आई है, कोई बंदा किडनैप करके अरीब को अपने साथ लेकर के जा रहा है या गाड़ी पे साथ बैठा हुआ दिखाई दिया, 2 बंदे यहाँ से गए हैं और बाद में पता लगता है कि उसका मर्डर हो गया, तब वो एक बिल्कुल अलग तरीके के, एक अलग पहलू बन जाता है स्टोरी का, कहानी का, और फिर उसके ऊपर जांच होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब घर से गया, अकेला था, जिस स्कूटी पर गया था वो स्कूटी तक का अभी तक नहीं पता चल पाया, जो मोबाइल उसके पास था उसका नहीं पता चल पाया है वो कहाँ पर है, जो 2.5-3 लाख रुपए लेकर के गया था घर से सामान उठाने के लिए स्क्रैप का,
उन पैसों का नहीं पता, वो सब कुछ लूट चुका। लेकिन जो इसमें कड़ियां जुड़ी हैं, जिस तरह से सबसे जो इसकी आखिरी बात हुई थी, वो बंदा करावल नगर का बताया गया है, जैसे अभी ये बता रहे थे रहने वाला दिल्ली के करावल नगर का शख्स था, हर्ष नाम उसका था, हर्ष तोमर। और वो शख्स जो है वो यहाँ पर आकर के इसको लेकर नहीं गया, लेकिन ये उससे जाकर कहाँ मिला, क्या हुआ, ये सारा जांच का विषय है। और अब ये 2 स्टेट का मामला हो गया, 2 जगह की पुलिस का मामला हो गया, जिसमें कि दिल्ली पुलिस का थाना चांदनी महल जो कि दरियागंज सब डिवीजन में आता है, जिसका जुरिस्डिक्शन इसके घर का यहाँ का लगता है, जहाँ से ये गया था, और जिस जगह ये मर्डर हुआ है वो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। क्या क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें जो हरियाणा सेक्टर 60 बल्लभगढ़ में जो कुछ ये हत्याकांड हुआ है, इसमें मेरी वहाँ एसएचओ आदर्श नगर से भी बात हुई जो हरियाणा में है। उनका ये कहना है कि हर्ष का इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा तो हमें दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस जो कुछ हमें बताएगी हम उसके बेस पे इनिशियल स्टेज पे कार्रवाई करेंगे। सबसे अहम बड़ी बात ये कि आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में ये जो फैमिली है ये पहले से गई थी, 3 दिन पहले गई थी, वहाँ पूछा था कि कोई इस तरह का इंसिडेंट वगैरह सामने आया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी नॉलेज में कुछ भी नहीं आ पाया है। लेकिन आज 4 दिन बाद जब दिल्ली पुलिस का राहुल अरेस्ट कर अलीगढ़ से राहुल को वापस हरियाणा लेकर जाती है, जब जाकर हरियाणा पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को होश आता है, बल्लभगढ़ की पुलिस को, और वो वहां पर इतनी चीजें हुई कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत सारी चीजें उन्होंने खड़ी की। फैमिली से आज हमने बात कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, हम यहाँ पर आकर बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आखिर हर्ष तोमर को इन्वेस्टिगेशन से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? बाबू का अभी तक कौन ये बाबू है फैमिली को नहीं पता है, काम करने वालों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग इनके साथ काम करते हैं अरीब के, उन लोगों से हमने पूछा कि शायद कोई बाबू जानकार हो, लेकिन वो नहीं पता है। क्या सिर्फ बाबू शामिल है या इसके अलावा जो राहुल ने या फिर हर्ष तोमर ने पहले कबूला थाना चांदनी महल में इन तमाम लोगों के सामने कि इसमें एक बहुत बड़ा ये ट्रैप है, कई लोगों को फंसाता है। क्या वजूहत बनी कि उन्होंने अरीब की हत्या कर दी? कैसे पता लगा कई लोगों को फंसाता है? इससे पहले कोई केस आया? हाँ बिल्कुल, इस तरह की बात जो है वो हर्ष तोमर ने इन्वेस्टिगेशन में जब थाना चांदनी महल में करावल नगर से उसको लेकर आए तो हर्ष ने ये कहा कि भैया ये ग्रुप है और उसमें ये सब लोग इसी तरह से काम करते हैं, माल दिखाते हैं, क्योंकि ये जो माल है इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसकी बार बार जो है डिमांड आती है स्क्रैप की। ये कोई जो है रॉड वगैरह का कोई पुर्जा वगैरह है, ये मार्केट में तकरीबन 14-15 हजार रुपए किलो का है। और इसमें फर्जीवाड़ा ये है कि मेरी आज कई लोगों से बात हुई, उन लोगों ने बताया कि 7-8 हजार रुपए के नाम पर पहले भी कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है कि 14 हजार रुपए की चीज 7 हजार रुपए किलो में हम आपको दे देंगे, आप यहाँ जाइए। वो कहते हैं कैश लेकर आना, क्या भैया वो माल चोरी का है क्या है वो, तो इस तरह से ट्रैप में फंसाते हैं। और उसके बाद पैसे कई लोगों के साथ छीना झपटी हुई है, लेकिन लोग ये सोचते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं कि कौन अदालतों के और कानून के चक्कर काटेगा, हुआ है नहीं हुआ है, माल वो कैसा था, तो इस चक्कर में आगे छोड़ देते हैं। ये भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लोगों की गलती है। इस तरह का कोई भी माल नहीं उनको खरीदना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये 14 हजार रुपए की चीज थी, लालच में कतई नहीं आना चाहिए और अरीब को बताना चाहिए था कि वो किसके साथ जा रहा है। फिलहाल इस परिवार को न्याय पूरी तरह मिलना चाहिए, जितने लोग हैं। शायद क्योंकि ये केस अब हरियाणा में पहुंच चुका है बल्लभगढ़ में, ऐसा ना हो कि कई आरोपियों को बाहर से बाहर जो है वो टलका दिया जाए, जिस तरह से हर्ष को अभी जो है ये कह रहे हैं, खुद बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना के कह रहे हैं कि हर्ष का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका तो सिर्फ फोन इस्तेमाल हुआ है। तो भैया साजिश तो उसमें पूरी की पूरी बन जाती है। और इनका क्या गुना था अरीब का कि वो पैसे लेके गया था भरोसा करके काम करने के लिए? मसला यही है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको स्कैन करे पुलिस और ये निश्चित तौर पर देखे कि आखिर किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह से इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप सोचिए, माँ बाप का वो लाल चला गया, मासूम 4 साल के उस बच्चे का बाप गुजर गया, उनका जो बेटा है परेशान है। अब बाप इस टाइम किस कदर आप सोचिए कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरीके की इनकी कैफियत है। माँ बाप का वो लाडला वो बेटा चला गया, 4 साल का वो बच्चा जो है वो अब यतीम हो गया, सोचिए। और घर में उसकी जो पत्नी है वो बेवा, उसकी कंडीशन क्या बता सकता है कोई की क्या हालत हो रही होगी, सोचिए जरा। लेकिन पुलिस इसको खुले तौर पर देखे क्या है ये पूरा मामला, हत्याकांड के अंदर कौन कौन जो लोग शामिल हैं, किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और कौन है ये बाबू। उसका सन ऑफ का ही नहीं पता कि बाबू कौन है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का, इसका कुछ पता ही नहीं है कि कौन वो बाबू है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और साथ ही जो ये नाम बता रहे हैं प्रजापति, राहुल प्रजापति का, वो ये पूरा नेक्सस क्या है आखिर कबाड़ का, जो ये सामान है जो लोग खरीदने जाते हैं दिल्ली से और दूसरी जगहों से, ये लालच देकर बुलाते थे या किस तरह से अपने जाल में फंसाते थे, हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए। इसी वजह से परिवार ये गुजारिश कर रहा है कि मामला जो है वो दर्ज दिल्ली में होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो टेक्निकली हम जानते हैं, जहां पर एक्चुअल स्टेट ऑफ क्राइम है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो उसी जगह पर होता है। अब ट्रांसफर करने की जो बात है जहां तक है, उसके कई अलग अलग स्टेजेस, पहलू और उसके ग्रेड्स हैं, वो इस तरह से नहीं होता। अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कल अरीब की बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा इनके परिवार वालों को। उसका पोस्टमार्टम जो है वो बल्लभगढ़ के जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ किया जाएगा और उसके बाद फिर कल इनको दिया जाएगा, तब उसके बाद फिर उसको दिल्ली ला करके यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरा मामला सामने आना चाहिए, हर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स इसमें क्लियर पता लगनी चाहिए कि आखिर ये मर्डर कैसे हुआ और इससे पहले उनकी क्या डॉजियर्स हैं, कौन सी उनकी क्रिमिनल इंटीमेसी रही है पहले की, वो लोग कौन कौन से केसेस में ये राहुल या और जो दूसरे हैं इन्वॉल्व रहे हैं,
कब कब किसको लूटा है, किसको मारा है, ये सारी चीज भी निकल कर सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।